आज मैं आप लोगों को हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा को कपड़ों का बहुत शौक था। वह देश विदेश के दर्जियों से वह कपड़ों के डिजाइनों की ही बात करता रहता था। जो भी उसके कपड़ों की प्रशंसा करता उसको वह बहुत इनाम देता था। दो विदेशी ठगों ने राजा को ठगने की योजना बनाई। राजा के सामने उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सोने और हीरे के धागों से बनी ऐसी पोशाक बना सकते हैं जिसको किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसको मूर्ख और पद के अयोग्य व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। राजा ने बहुत सारा सोना और हीरा, साथ में सूत तैयार करने के लिए दो खड्डियाँ क्या होती थी पहले ज़माने में, जो लूम्स होती थी, हैंड लूम्स जिनको बोलते हैं, कपड़ा बनाने की जो मशीन होती थी उनको खड्डियाँ बोलते थे। तो दो खड्डियाँ लगाकर पोशाक तैयार करने के आदेश दे दिए। ठग दिन रात खड्डियों के चक्कर लगाते, काटने लगे मानो वे कपड़ा तैयार कर रहे हैं, जबकि वे कपड़ा बनाने का सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद राजा ने एक मंत्री से काम में तरक्की देखने को कहा। मंत्री दर्जियों के पास पहुंचा तो वहां उसे खड्डियों के अलावा कुछ न दिखाई दिया, लेकिन राजा उसे मूर्ख व पद के अयोग्य न समझे, इसलिए उसने वापस आकर राजा से कहा, हुजूर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने समय समय पर कई मंत्रियों को भेजा, लेकिन सभी ने तैयार हो रहे कपड़े को बहुत सुंदर बनाया। अब राजा के मन में भी जिज्ञासा हुई। वो भी वहां गया, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगा, क्या मेरे मंत्री मुझसे भी अधिक बुद्धिमान हैं? क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं राजा के काबिल नहीं हूँ? लेकिन फिर उसने सोचा, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ये सोचकर राजा ने खड्डियों की तरफ देखकर कहा, वाह कितना सुंदर कपड़ा है! सोने की और हीरे की कितनी सुंदर बुनाई की गई है। महल में पहुंचकर राजा ने दरबारियों से कहा, अगले सप्ताह एक बड़ा जुलूस निकालना, उसमें नए कपड़े पहनकर निकलूंगा। आखिर वो दिन भी आया। ठगों ने राजा को कपड़े उतारने को कहा और ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे वे सच में राजा को नई पोशाक पहना रहे हैं। दरबारी और मंत्री स्वयं को मूर्ख और पद के अयोग्य समझे जाने के भय से वाह वाह किए चले जा रहे थे। राजा नंगा ही हाथी पर सवार होकर राज्य में निकल पड़ा। दरबारी पीछे पीछे। रास्ते में भीड़ भी मूर्ख समझे जाने के भय से राजा के कपड़ों, जो कि वास्तव में थे ही नहीं, की तारीफ में वाह वाह करती रही। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चा बोल पड़ा, राजा नंगा है, उसके पास कपड़े नहीं हैं। यह सुनकर बच्चे के पिता ने कहा, इस बच्चे की बात सुनो, यह कह रहा है कि राजा नंगा है। फिर तो भीड़ भी चिल्लाने लगी, राजा नंगा है, राजा नंगा है। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही थी, राजा नंगा है। अचानक राजा को एहसास हुआ कि ठगों ने उसको ठग लिया है। उसे शर्म आई, लेकिन असली बात को जाहिर करने में उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसीलिए उसने लोगों को यही दिखाया कि लोग गलत हैं और वो सही है। शान से वह जुलूस में आगे बढ़ता रहा, जैसे उसने शानदार कपड़े पहन रखे हों। भीड़ अब भी यही चिल्ला रही थी, राजा नंगा है, राजा नंगा है।